तो इसका ब्राउन भी है दाम, क्या चीज? ये ठीक है। बढ़िया है, इसमें क्या दिक्कत? सादा विषय गुरुदेव। हमारा चल रहा है, इसका अंतिम प्रश्न है ये, ज्ञान और राग में प्रदेश भेद। निज आत्मा द्रव्य रूप से एक है, अर्थात संख्यात। एक एक का मतलब द्रव्य रूप से एक का मतलब संख्यात है, संख्या है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, आत्मा के गुण अनंत हैं। मतलब आत्मा एक है, आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, और आत्मा के गुण अनंत हैं। एक ही आत्मा में संख्यात, असंख्यात एवं अनंत ऐसे भिन्न भिन्न रूप होने पर भी आत्मा तो एक अभेद रूप ही होता है। मतलब ये सारे अलग अलग होने के बावजूद भी जो आत्मा है, आत्मा तो एक ही अभेद रूप ही होता है। यद्यपि आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड अभेद द्रव्य है, फिर भी अभेद आत्मा में गुण भेद उत्पन्न करके आत्मा के स्वरूप को समझाया गया। यद्यपि आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड अभेद द्रव्य है। घन पिंड जैसे कह देते हैं ना, अभेद द्रव्य, कोई भेद नहीं है, घन पिंड है। फिर भी अभेद आत्मा में गुण भेद उत्पन्न करके, वो गुण भेद जो गुण बताए जाते हैं अलग अलग, ये गुण है, ये शक्तियां हैं। अभेद आत्मा में गुण भेद उत्पन्न करके आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है। इस अपेक्षा से आत्मा में मुख्य तीन गुण हैं, ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र। देहाधीन दृष्टि एवं अज्ञान रूपी भ्रम के कारण अज्ञानी ऐसा मानता है कि शरीर के ऊपरी भाग भाग पर, यानी कि दिमाग में ज्ञान होता है। मतलब एक कॉमन जो फीलिंग रहती है ना, कि जैसे कहते हैं ना, तेरा ऊपर ऊपर वाला माला खाली है, तो हाँ, तो ये एक पैरा होता है ना, कल को वहां से पीछे से लेना पड़ता है ना। शरीर के ऊपरी भाग पर दिमाग में ज्ञान होता है, मध्य भाग पर है वो हृदय, हृदय में श्रद्धा होती है। ऐसा ज्ञान यहाँ है, श्रद्धा यहाँ है, और अधे भाग जो नीचे का भाग है वो पैरों में चरित्र है, ऐसा समझने के लिए। क्योंकि चलने का नाम चरित्र है, चलना जो है, चलने का नाम चरित्र है, और पैरों के कारण चलना होता है। तो अज्ञानी को शरीर में ही एकत्व बुद्धि होने से वह आत्मा के गुणों की शरीर में कल्पना करता है। ये गुण भी जो आत्मा के है ना, क्योंकि सारी बात हमारी शरीर पे ही है, शरीर से इतना जुड़े हुए हैं कि वो अज्ञानी को शरीर में ही एकत्व बुद्धि होने से वह आत्मा के गुणों की शरीर में कल्पना करता है, और उससे भी प्रदेश भेद की कल्पना करता है। और उसमें भी, अब पहले तो गुणों को शरीर में कल्पना करता है, फिर उसमें भी प्रदेश भेद की कल्पना करता है। आत्मा का सत्य स्वरूप तो ऐसा है कि आत्मा के समस्त गुण आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों पर नहीं होते। अब आत्मा के जितने गुण हैं, हम कहें कि ये वाला गुण इधर है, ये वाला गुण इधर है, ऐसा नहीं है। आत्मा के सत्य स्वरूप तो ऐसा है कि आत्मा के समस्त गुण आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों पर नहीं होते। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण व्याप्त। वो घन पिंड का मतलब है कि वो सारा जो है, उसी पे ही सारा, सारे गुण। अब आत्मा की क्या है कि आत्मा, आत्मा के आत्म प्रदेश है ना, वो भी टिक के नहीं रहते, हलचल नहीं होती, वो मतलब उनका रोटेशन होता रहता है, रोटेशन होता रहता है। मतलब यह है कि वो किसी से, ये नहीं कि अभी यहाँ था अभी यहाँ है, वो पूरा का पूरा ऐसे ही, जो उसके दाएं बाएं है ना वैसे ही घूमता जाता है, पूरे पूरी गैलेक्सी पूरी पूरी पूरा घूम रहा है। मतलब वो जो है, जो आत्म प्रदेश है, ये नहीं है कि उसमें ये टुकड़ा इधर हो गया, ये इधर हो गया, कल को उसकी असॉर्टेड हो गया, इधर से इधर फर्क पड़ गया, मथे में। मतलब वो पूरे के पूरे आत्म प्रदेश ना, वो एक जगह वो भी टिक नहीं रह रहे, पर वो सारे वैसे, जो उनके दाएं बाएं, जो उनके आसपास कनेक्टेड है, वो वैसे के वैसे ही मूव होते। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि वो उससे अलग हो जाए। यदि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा के अनंत गुण नहीं होते, तो आत्मा का लक्षण ज्ञान है ऐसा कहने में अव्याप्ति दोष उत्पन्न होता। तो फिर ये होता है अव्याप्ति की, यहाँ व्याप्त है, यहाँ नहीं है व्याप्त है, यहाँ वो है, यहाँ है, हाँ, यहाँ पर नहीं। तो ऐसा दोष आता कि यहाँ आत्मा का लक्षण ज्ञान मतलब हर जगह नहीं होते जो गुण है, इसमें यहाँ पर ये गुण है, यहाँ पर ऐसा गुण है। ये जैसा हमारी सोच है, हम किसी चीज को कहते हैं भी इधर इधर देखोगे तो ये नजर आएगा, इधर देखोगे ये नजर आएगा, उसमें ऐसा नहीं है। आत्मा के अनंत गुण नहीं होते, तो आत्मा का लक्षण ज्ञान नहीं होता। कहीं से भी ज्ञान है ऐसा कहने में अव्याप्ति दोष उत्पन्न होता है। आत्मा का ज्ञान आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर व्याप्त होने पर भी अपने एक जानपने में ही अभेद है। आत्मा का ज्ञान आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर व्याप्त होने पर भी,
तो ज्ञान अगर इतना, ज्ञान का कितना, लोक तक चला जाता है, आलोक तक चला जाता है, केवल ज्ञानी का जैसे ज्ञान है। तो आत्मा का ज्ञान जो है वो आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर व्याप्त होने पर भी अपने एक जानपने में ही अभेद है। लेकिन अपनी जगह पे मेरे जानने में कैसा रहा, अभेद आ रहा है, वो ऐसा अभेद है। यही कारण है कि अनुभूति के काल में ज्ञान के असंख्यात प्रदेश के भेद हैं, ऐसे विकल्प भी नहीं उठते कि ज्ञान के तो असंख्यात प्रदेश भेद है, ऐसे विकल्प ही नहीं उठते। ज्ञान के प्रदेशों के भेद रूप विकल्प भी छूटे बिना निर्मल शुद्ध ज्ञान स्वभाव की अनुभूति नहीं होती। कि ज्ञान के प्रदेशों के भेद रूप विकल्प भी छूटे बिना कि ये इतना अलग 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 है, ऐसा नहीं है जो ज्ञान है। जैसे हमने जाना था कि जो कर्म है, आठों कर्म है, वो ऐसा नहीं है कि ये कर्म बदा ये यहाँ पर है, ये वाला कर्म यहाँ पर है। वो सारे कर्म सारे ही सब जगह है, मतलब सारा ही एक में एक हुआ है सारा कुछ। और ये भी नहीं है कि ये कर्म उदय में आने हैं तो ये लाइन बना के खड़े हैं, कोई ऐसा भी नहीं है। जो जहां है वो वहां से अपने आप निकल के आएगा, क्योंकि जब वो बंद हो गया उसका, अब वो हिलेंगे तो है नहीं। अब बंद के बाद जब उसका बाधा काल खत्म हुआ तो फिर उसमें क्या है, उसका निषेकीकरण होता है। यानी कि निषेकीकरण का मतलब कि ये वाले कर्म इसके उदय में आए, उदय में आए। जैसे पहले स्टार्टिंग में उदय में ज्यादा आते हैं, फिर कम आते हैं, फिर उसके बाद कम आते हैं, इस तरह होता है। यानी अगर हम ये माने कि अगर 6300 है किसके कर्म, तो उसका एक ऐसा होगा एक टाइम, उसमें उसके 3200 आ जाएंगे। तो पहला लॉट ज्यादा है। हाँ, 3200 आ जाएंगे, फिर अगले में एक लॉट आएगा, वो 1600, फिर 800 होगा, फिर 400 होगा, फिर 200 होगा, फिर 100। और इस तरह करते हुए इसका इतने अगर स्टेप्स बनते हैं तो 6300 कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर 100 बनेंगे, तो अंतिम समय के अंदर 100 बनेंगे। और वैसे कितने बनेंगे, पहला जो होता है, यानी पहला किसके होगा, पहला संवर्धन जहां से उसके जो एक एक प्रदेश है संवर्धन होता है, उससे अविभाग प्रतिशत डबल हो जाए, उसका एक ग्रुप हो जाएगा, जैसे एक समय में हो रहा है, फिर वहां तक पहुंचते वो डबल हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, उसका 3200 है, तो ये उसके अविभाग, ये तो उसके कर्मों के मतलब कार्बन वर्गनाओं के कारण है। और अविभाग प्रतिच्छेद से देखेंगे तो उसका हिसाब होता है कि ये यहाँ पर इसका संवर्धन होते होते यहाँ पर आकर ये जो है ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, तो उसके अलग अलग ग्रुप बन जाए। ये फिर अलग विषय है। मतलब अपने को क्या समझना है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसका मतलब आत्मा के अंदर जो कर्म बंधे हैं, जो सब बंधे हैं, आत्मा के प्रदेश है, आत्मा का ज्ञान है, वो सारा सब जगह बनते हैं। हाँ जी। वो आत्मा के प्रदेश भी उसके साथ साथ चलित होते हैं। आत्मा के प्रदेश ही चलित होते हैं, प्रदेश ही चलित होते हैं। चलित होते हैं, प्रदेश चलित होते हैं। बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का भी एक ही स्थान पर रहते हैं और नहीं करते। ऐसा तो नहीं, प्रदेश करते हैं आप। आत्मा के प्रदेश उनकी मूवमेंट होती रहती है, पर वो सारा टोटल एज एज इट इज मूव होता है, टोटल एज इट इज मूव होता है, टोटल एज इट इज मूव, ये ऐसा नहीं, एक वहाँ एक बार ऐसा नहीं, ऐसा इकट्ठे 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 मूव होता है। जैसे एक पूरा सर्कल। हाँ, पूरे 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 में वाइब्रेशन, उसके जो दाएं बाएं लेफ्ट है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ग्लोब है ना, घूम रहा है, बस ग्लोब इधर पूरा घूम रहा है। आत्म प्रदेशों में ये मतलब थोड़ा कि पाकिस्तान ये का भी इधर ये का भी जब की जगह वो ये भी दिखेगा। ये भी स्टैग्नेंट नहीं है। ये भी जो मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, मतलब उनमें भी मूवमेंट हो रही है। मतलब घन पिंड कह रहे हैं, ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि घन पिंड कह दिया तो एक जगह स्थिरता आ गई, लोहे का पिंड हो गया जैसे, जहां पे वो पिंड है तो वो पिंड में भी आत्म प्रदेशों की वाइब्रेशन हो रही है, घूम रही है, और एज इट इज हो रही है, एज इट इज। आपने फरमाया जैसे ग्लोब घूम रहा है। ये कंफ्यूजन हो जाएगा, इन्होंने कहा ये कंफ्यूजन नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है बात, एक ग्लोब की वाली घूमने वाली बात नहीं, फिर वो लोग ऐसे घूमने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यही कारण है कि अनुभूति के काल में ज्ञान के असंख्यात प्रदेश के भेदा हमने क्या समझना है कि वो पिंड घन पिंड कहते हैं तो वो ठहरा हुआ नहीं है, ठहरा नहीं है। और ये भी है कि जो बंध रहे हैं वो एक किसी इस कोने में बंध गए, उस कोने में बंध गए, ऐसा नहीं है, सारे आत्म प्रदेशों से बंध है, सबके साथ मिक्स है पूरा। यहाँ तक कि उनका जब उदय भी आना है तब भी वो अलग होकर लाइन बनाकर क्यों में नहीं खड़े कि पहले समय में इस कर्म का ये आएगा, क्योंकि हमने जाना है कि अगर एक समय में बांधा हुआ मेरा कर्म वो जब उदय में आएगा तो इकट्ठा एक समय में नहीं आएगा, ये बात समझिए। भगवती सूत्र में पुद्गल की 10 प्रकार की गति बताई है। ठीक है। तो जहां जहां शरीर के पुद्गल मतलब शरीर के पुद्गल होंगे, तो जहां जहां वो
शरीर के पुद्गल है, वहाँ वहाँ कर्म भी है, कर्म परमाणु भी वही वही है। एक ही प्रदेश पर सात सात ही तो है हर प्रदेशों पर। शरीर के मत कहिए, है? आत्म प्रदेशों के हिसाब से करिए हाँ, आत्म प्रदेशों कि में हाँ आत्म प्रदेशों के साथ जो है उसका सात उसका ही बंध, लगे हुए ना हाँ पूरे बंध, कर्म हाँ भी। हाँ लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब वो कर्म परमाणु मतलब परमाणु चलित हो रहा है, हाँ। ऐसा आया होगा। हम्म। परमाणु की गति, शरीर के परमाणु की गति इस प्रकार की है। हम्म। तो वहां पर वो शरीर के परमाणु चलित हो रहे हैं, हम्म। तो उसके साथ साथ कर्म परमाणु भी चलित हो रहे हैं। हाँ उसके साथ उसका भेद नहीं है ना। हाँ, इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दिया तो कि इसका फिर स्वरूप कैसा समझना चाहिए उसका? स्वरूप स्वरूप ऐसे समझे कि वो उसके प्रदेश वैसे के वैसे ही रहते हैं उसमें। अब इसका कैसे समझाया गया है कि जैसे गुब्बारा आपने फुला लिया, हाँ अब गुब्बारे के ऊपर आपने कुछ लिख दिया, बड़े बड़े अक्षरों में गुब्बारा बड़ा बना के उस पर लिख दिया, और जब लिख दिया उसके ऊपर तो उसका मतलब गुब्बारे के प्रदेशों के ऊपर वो सारा बड़ा बड़ा लिखा गया। हाँ जी। देखा गुब्बारा फूला हुआ था, अब गुब्बारे की हवा निकाल। अब मुझे ये बताइए हवा निकलने से वो जो है वो अक्षर अस्त व्यस्त हो जाएंगे? अस्त व्यस्त हो। नहीं होंगे। वो छोटे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे उनके, दिखने में अस्त व्यस्त लगेंगे। अस्त व्यस्त नहीं होंगे। हाँ, होंगे नहीं। वो जिस प्रदेश पे लिखा गया है वो प्रदेश वहीं रहेगा, नहीं तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं जाएगा, अब वो छोटा हो जाएगा। वो ठीक है, पर संकोच विस्तार थोड़ा हो रहा है, वहाँ वहाँ तो चलायमान हो रहा है प्रदेश, जैसे कि जैसे ही। ये नहीं समझ, वो बताने के लिए कि प्रदेश उसके उसकी मूवमेंट से वो उसका उसका कहीं आपस में बदलाव नहीं हो रहा, उसको समझने के लिए कि वो सारा ऐसे कैसा चल रहा है जैसे वो फूला हुआ है और हुआ सकती, तो प्रदेश तो वहीं के वहीं रहेंगे ना। पड़ोसी बदलेगा नहीं। पड़ोसी बदलेगा नहीं, अगर वो बदल जाए हवा निकलती, जैसे वो फूला हुआ था पूरा फैला हुआ और उसमें से हवा निकल जाए, तो फिर तो हवा निकलने से तो सारा उल्टा सीधा हो जाना चाहिए। उल्टा नहीं। उल्टा सीधा नहीं होगा, इसका मतलब उनकी सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी। मतलब वो आत्मा के प्रदेश इनसे ओवरलैप नहीं होते। हाँ ओवरलैप नहीं होंगे, अगर ओवरलैप होते होते तो उसके हिसाब से वो अक्षर भी उल्टे सीधे हो जाते। इस एग्जाम्पल को अगर समझ रहे हैं ना, इसको अलग डिटेल में समझेंगे, ये अलग विषय है, अलग विषय। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है ना, हमने उसको समझना है कि ऐसे मतलब है कि यही कारण है कि अनुभूति के काल में ज्ञान के असंख्यात प्रदेश के भेद हैं, ऐसे विकल्प भी नहीं उठते। ज्ञान के प्रदेशों के भेद रूप विकल्प भी छूटे बिना निर्मल शुद्ध ज्ञान अनुभूति नहीं होती। मतलब जब तक ये प्रदेशों का भेद रूप विकल्प जो है कि ये भेद है ऐसा है, वो छूटेगा नहीं, जब तक भेद है तब तक निर्मल शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी इस बात की। जब स्वदेश की चर्चा होती है तब भारत देश को छोड़कर सभी देश परदेश की श्रेणी में चले जाते हैं। जब हम स्वदेश कहते हैं तो स्वदेश की चर्चा होती है, तब भारत देश को छोड़कर सभी देश परदेश की श्रेणी में चले जाते हैं। परदेश कह दिया तो मतलब भारत के अलावा सारे, जब ये प्रदेश से आया, किसी और देश से आया, वो बात बाद में कहां से आया, पर इसका मतलब है ये भारत से नहीं है, ये भारत से नहीं है, प्रदेश की श्रेणी में चले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरे घर में काम करने वाले सभी नौकर परदेशी हैं, क्योंकि सभी नौकर नेपाली हैं, नेपाल से है, नेपाली हैं। पूरा लिखेंगे तो अलग अर्थ हो गया उसका। हाँ अब प में राम के लिखेंगे तो अलग अर्थ हो गया उसका। क्या अब हाँ, आप प्रदेश तो वही है जो के द्रव्य के साथ में जुड़ा हुआ है। आप कहाँ पहुंच गए? ये देश प्रदेश की बात हो रही है, ये प्रदेश है। ये परदेश का पराया मतलब है देश। पराया देश में। अभी हाँ अभी पराया मैं पराया। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। काम करने वाले सभी नौकर परदेशी हैं, क्योंकि सभी नौकर नेपाली हैं, हाँ ठीक है। नेपाली हैं। हाँ, तब उस व्यक्ति की बात को हंसकर गलत नहीं कह सकते। सत्य तो यह है कि भारत को छोड़कर सभी पराये देशों से भेद करने से अभेद भारत का अस्वीकार होता है, कि ये सारे जो है ना, ये अभेद भारत का अस्वीकार, मतलब ये भारत से नहीं है, टोटल भारत से ले लिया हाँ ठीक कि है। ये ये है। उसी प्रकार स्वभाव के प्रदेशों की चर्चा के काल में परद्रव्य के प्रदेश भेद का विकल्प भी नहीं होता। ये दोबारा बताओ। उसी प्रकार स्वभाव के प्रदेशों की चर्चा के काल में परद्रव्य के प्रदेश भेद का विकल्प नहीं होता। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि अगर सारे नेपाली हैं, प्रदेश हैं, तो वो हमारे से तो अलग है ना, हमारे से अलग है। अब उसको भेद करने की जरूरत नहीं है, वो सारे अलग है, मेरे से अलग है। आत्मा की अनुभूति काल में आत्मा के गुणों के भेद का विकल्प भी अनुभव में नहीं आता, ठीक है।
क्योंकि जैसे वो सारे नेपाली हैं, सारा उसका भेद की जरूरत नहीं है, उसी तरह आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा के ही गुणों के भेद का विकल्प भी अनुभव में नहीं आता। तो राग आदि भाव रूप विकल्प आत्म अनुभूति के काल में अनुभव में कैसे आ सकते हैं? नहीं आएगा। अनुभूति के काल में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुण जो आत्मा के स्वभाव हैं, उन गुण संबंधी विकल्प भी छूट जाते हैं। तो विभाव संबंधी विकल्प तो अत्यंत पर श्रेणी में विद्यमान ही है। विभाव मतलब छूटता ही है, तो छूटेगा। जिन प्रदेशों पर ज्ञान है उन्हीं प्रदेशों पर आत्मा के अनंत गुणों का घन पिंड आत्मा है। जहां जिन प्रदेशों पे ज्ञान है उन्हीं प्रदेशों पर आत्मा के अनंत गुणों का घन पिंड आत्मा है। आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुणों का घन पिंड है। उसमें राग आदि भाव तो क्या, शिवपशम ज्ञान का भी प्रवेश नहीं हो सकता। ये इसका सब्जेक्ट, इसका विषय यह है कि ज्ञान और राग के प्रदेश भेद, राग जहां पर ये उसकी बात हो रही है। तो यही कारण है कि गायक भाव को घनपिंड का, और गायक के घनपिंड जानने में पर की अपेक्षा स्वे की अपेक्षा सहज ही छूट जाती है। इसको बताने के लिए सारी कहानी बताएगी, सारी कहानी बताएगी यार, समझ आ गई ना? तो ये क्या, गायक के घनपिंड जानने से पर की, मेरा घनपिंड जाना तो पर की अपेक्षा से स्वे की अपेक्षा सहज ही छूट जाता है। अब जो है निर्मल ज्ञान, जो है निर्मल ज्ञान सदा काल के लिए निर्मल ज्ञान में स्थिर हो जाता है। अब वो मेरा ज्ञान उसी में स्थिर हो गया, पर से निकल गया। जब अलग अलग देखेंगे हाँ, तो वो आत्म प्रदेशों का ज्ञान ज्ञान नहीं होगा। और जब आत्म प्रदेशों का स्व का ज्ञान है, हाँ, स्व का ज्ञान, फिर अलग कुछ दिखेगा। अलग है। हाँ, तो उसको अनुभूति के समय भी सारी शक्तियां, सारे गुण, सारा मिलकर, ये नहीं है कि उसको उसको ये पता चलता है कि ये इसकी चित्ती शक्ति है, ये इसकी ये शक्ति है, ऐसा है। वो टोटल शक्ति का ही उसको अनुभव होता है, अनुभव होता है। एक एक तो दर्शी शक्ति से, एक तो उसको दिखाई दे रहा है और एक उसको अनुभव में आ रहा है। अनुभव में जो आ रहा है वो उस सुख के साथ सारा सुख आ रहा है सब शक्तियों का, और जो देखने में आ रहा है वो कंप्लीट आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ भ्रांति कई जगह लिखा हुआ है, भ्रांति क्या हो जाती है, इस समय दूज के चांद की तरह दिखता है और केवल ज्ञान होने पे वो पूर्णमासी का चांद हो जाता है। ये बात बड़ी भ्रांति वाली है। इस समय भी जो दिखेगा सम्यक दर्शन के टाइम पे आत्मा का, तब भी पूर्ण दिखेगा, उसको पूर्णमासी का ही दिखेगा, पूरा दिखेगा, पूरा दिखेगा। हाँ, जो गुण है, गुण जो है वो पूर्णता को लिए हुए बिना उसका एक अंश आएगा, सब उस उतने काल के अंदर उसका एक अंश महसूस होगा। अगर तो सिर्फ गुणों की बात करें तो वो दूज का चंद्रमा और वो बात होती है, अपेक्षा वो हो। लेकिन जब उसके साक्षात्कार कर रहा है तो उस समय उसको टोटलिटी में दिखाई देगा। लेकिन वो एग्जाम्पल जो है ना, वो उसके गुणों के लिए तो हो सकती है, लेकिन वो उसके दर्शी शक्ति जो वो दर्शन कर रहा है, तो उसका मतलब उसको थोड़ा दिखाई देगा और बाद में पूरा दिखाई देगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो भाव को घनपिंड का है, गायक को घनपिंड जानने से पर की अपेक्षा स्वे की अपेक्षा सहज ही छूट जाती है। निर्मल ज्ञान सदा काल के लिए निर्मल ज्ञान में स्थिर हो जाता है। ये सारा जो है ना, इस पे पुलिस क्वेश्चन है जो मैंने पूछा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। अगर वो फुलिश ना हो, अब कोई मतलब अच्छा चतुर दिमाग बुद्धि बात है, क्वेश्चन भी हो सकता है, पर ये डिपेंड पर क्वेश्चन तो था ना, क्वेश्चन तो था। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, उसको कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये फुलिश क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अब इसी के साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है ना, वो है व्यक्त ज्ञान से अव्यक्त आत्मा, रिलेटेड है थोड़ा उससे, वैसी टच हो। किसी भी पर गे की महत्ता ना देकर, किसी पर गे को महत्ता को, पर गे को महत्ता ना देकर ज्ञान स्वभाव की महिमा जागृत होने पर ही ज्ञान पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना होती। किसी और पर गे को कोई महत्व ना देकर ज्ञान स्वभाव की महिमा जागृत होने पर ही ज्ञान पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना होती। वो एक समय की ज्ञान की पर्याय जो पर द्रव्य के ऊपर, उसको पर गे को मतलब पर द्रव्य को कोई, उसको कोई महत्व नहीं दे रहा, और ज्ञान स्वभाव की महिमा जागृत होने पर ज्ञान पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना होती। ये होती है एक समय की ज्ञान की शुद्ध पर्याय, और जिसके कारण सारा कार्य हो रहा है, जो आज तक प्राप्त होने में जो सारा है, और जब होनी है तो कोई समय नहीं लगना।
ज्ञान स्वभाव के माध्यम से गायक तक पहुंचकर मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने में आत्मा का अनंत पुरुषार्थ गर्भित है। मतलब ज्ञान स्वभाव के माध्यम से गायक तक पहुंचकर हमारा सारा पुरुषार्थ क्या है कि ज्ञान स्वभाव के माध्यम से, ज्ञान से होगा क्योंकि व्यक्त ज्ञान से ही अव्यक्त आत्मा तक पहुंचना है। ज्ञान स्वभाव के माध्यम से गायक, ये जो आत्मा तक पहुंचकर मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने में, और मैं वहां पहुंचता हूं मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने में आत्मा का अनंत पुरुषार्थ गर्भित है। इसमें पूरा आपका जो अंतराय कर्म, जिसको आप कहते हो ना अंतराय कर्म है, मेरी दृष्टि वहां टिक नहीं सकी, ये नहीं हो सकता, उसका कितना क्षोभक्षम होना चाहिए कि आपका वहां से दृष्टि स्थिर हो। और सब सब खत्म, सब खत्म। आत्मा का स्वरूप ऐसा अद्भुत है कि जब जगत को जानने की इच्छा होती है तब जगत जानने में नहीं आता। हमको जगत की इतनी जानने की इच्छा है कि मैं ये भी जानूं, ये भी देखूं, ये भी। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि अद्भुत है कि जब जगत को जानने की इच्छा होती है तब जगत जानने में नहीं आता, और जब जगत को जानने की इच्छा ही नहीं होती तो सारा जगत जानने में आ रहा, तो सारा जगत जानने में आ रहा। तो अपने को जानने की इच्छा खत्म करनी है ना। जानने की इच्छा को बुला दिया है। हाँ, बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा अद्भुत है कि जब जगत को जानने की इच्छा होती है तब जगत जानने में नहीं आता। हम जगत को इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये भी जानूं, ये भी जानूं। बच्चों को कितना पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, ये भी जान जाए, इसकी ये भी जानकारी में आ जाए। 500 के लिए अप्लाई किया। हाँ, तब जगत जानने में नहीं आता, जगत जानने में नहीं आता। तब जगत को जानने की इच्छा नहीं होती, तब तक सारा जगत जानने में। अगर हम बच्चों को जितना बताना चाहते, जितना उनको समझाना चाहते कि सारी दुनिया में ये कहीं धोखा ना खाए, ये एक्सपर्ट हो जाए, ऐसा कहीं मार ना खाए, तो क्या उसको बता रहे हैं कि उसको एक्चुअल क्या है, हम अध्यात्म से उखाड़ रहे हैं और भौतिकता में डाल रहे हैं। उसकी दृष्टि में ऐसा उसमें भौतिकता, मतलब माता पिता अज्ञानी होने के कारण अपने जो प्राणी जो उनके पास आया है उसकी मुक्ति को दूर कर कर उसका पूरा नाश कर, क्योंकि अपने को ज्ञान नहीं। इसको उस चीज का ज्ञान करा दें, उसके बाद बाहर का ज्ञान की कोई जरूरत ना हो। उसको वहां मतलब अध्यात्म के अंदर ऐसा लगा दें। आज क्या है कि अध्यात्म की इंपॉर्टेंस नहीं रही है। माता पिता कहते हैं बच्चों का ये 25 बोल की क्लास हो रही है, सारे माता पिता नहीं भेजते। कईयों का ये होता था उत्तर कि जी सुबह तो उसकी स्विमिंग की क्लास होती है, उस समय तो वो स्केटिंग करने जाता है, उसकी ट्यूशन वाला टीचर आता है, नहीं भेजते थे। और जो समझते थे कि ये इसका बहुत आवश्यकता है वो बच्चों को लेके आते थे स्थानक। स्थानक में जब पढ़ाते थे तो उस टाइम लेके आते थे कि भाई, और खुद बैठते थे साथ में, और बच्चा आगे बैठता था, पीछे वो बैठे होते थे। और बच्चों को जो आते थे उनको रिफ्रेशमेंट मिलती थी। कुछ बच्चे रिफ्रेशमेंट के कारण आते थे कि हमें ये खाने को मिलेगा है, हाँ उसको ये खाने को मिलेगा। स्थानक में जब हम होते थे तो एक जने को व्यवस्था की होती थी, आज बच्चों को ढोकला खिलाना है, आज इनको आइसक्रीम को खिलाना, जो है नहीं। हाँ, सब जगह चलता है। बच्चे को कई उसको ड्रेस देती है, बैग देती है, सामान देते हैं, पेन पेंसिल देते हैं। तो ये उनको खाने की सबसे ज्यादा बच्चों को होती है, और उनकी मर्जी का खाने को बैठ के खिलाते हैं। बैठ के कहाँ क्लास खत्म होगी ना तो उसके बाद में फिर उनका टेस्ट भी होता था, टेस्ट में मिलते थे बच्चे। तो ये सारा जो है ना आत्मा का स्वरूप ऐसा दूध, जब ये अज्ञानी जीव पुद्गल पदार्थों में व्यक्त अंश को देखकर अव्यक्त को भी देखना चाहते। अज्ञानी जीव क्या होता है कि पुद्गल पदार्थों में व्यक्त अंश को तो देखकर अब अव्यक्त को भी देखना चाहते। आप कोई सामान ऐसा रख दो और कोई पूछे ना व्यक्ति कि ये क्या है, तो डिब्बे पे लिखा हुआ नजर आ रहा है सब कुछ, लेकिन जब तक वो जाके डिब्बा खोल के देख ना ले उसको, हाँ, तसल्ली नहीं होती। यानी क्या, अज्ञानी जीव पुद्गल पदार्थों में व्यक्त अंश है, वो जो दिखाई दे रहा है उसको व्यक्त है, पर देखकर अव्यक्त को भी देखना चाहता है। फिर इसको और आगे बढ़ा दिया इस बात को, किसी व्यक्ति के शरीर के वस्त्र रहित व्यक्त अंग को देखकर वस्त्र सहित अव्यक्त अंग को जानने की इच्छा ही व्यक्त जो है, व्यक्त जो अव्यक्त को जानने की इच्छा वही वासना है। मतलब उसका जो है किसी व्यक्ति के शरीर के वस्त्र रहित व्यक्त अंग को देखकर वस्त्र सहित अव्यक्त अंग को जानने की इच्छा ही व्यक्त से अव्यक्त को जानने की वासना है। अब इस बात को कहां जोड़ा है
कि ज्ञानी सद्गुरु कहते हैं कि तुझे अव्यक्त जानने की इच्छा है तो ठीक है, आत्मा भी तेरे लिए अव्यक्त है, अतः शीघ्र अति शीघ्र सर्वप्रथम तू आत्मा को जान ले। तुझे निरंतर अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान व्यक्त है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव व्यक्त है, परंतु अन्य अनंत गुण ज्ञान की तरह व्यक्त नहीं होने से अव्यक्त है। व्यक्त ज्ञान के माध्यम से तू अव्यक्त आत्मा गाय को जान सकता है। बात समझ में आ गई? बात आ गई समझ में या नहीं है? दोबारा करो। ज्ञानी सदगुरु कहते हैं कि तुझे अब ऊपर की जो बात थी ना, इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना। ज्ञानी सदगुरु कहते हैं कि तुझे अव्यक्त को जानने की इच्छा है। ये तो नेचुरल टेंडेंसी होती है, जो हमें नहीं पता हम उसको खोजने को, अव्यक्त को जानने की इच्छा है तो ठीक है, ये तेरी इच्छा जो है ठीक है, आत्मा भी तेरे लिए अव्यक्त है, तो अति शीघ्र सर्वप्रथम तू आत्मा को जान ले। ये भी अव्यक्त है, उसको जान ले। तुझे निरंतर अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान व्यक्त है। जो तुझे निरंतर अनुभव में आ रहा है, जो निरंतर अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान व्यक्त है, वो तो व्यक्त ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव व्यक्त है, परंतु अन्य अनंत गुण ज्ञान की तरह व्यक्त नहीं होने से अव्यक्त है। उसके जो जितने गुण हैं बाकी सारे, वो ज्ञान की तरह व्यक्त नहीं होने से अव्यक्त है। व्यक्त ज्ञान के माध्यम से तू अव्यक्त आत्मा यानी कि गाय को जान सकता है, मतलब अपनी आत्मा को जान सकता है। उसने उस वासना को जस्टिफाई किया, जस्टिफाई किया है, वासना यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले वो जो जहाँ तक अव्यक्त है ना वहीं तक रस है। हाँ उसके बाद रस नहीं रहता। हाँ, तो मतलब यह है कि तू उसको माध्यम से तू अव्यक्त आत्मा गाय को जान सकता है। तू दृष्टि वो लगा कि अव्यक्त है, तो फिर यहाँ लगा ना दृष्टि अपनी आत्मा में, जिसमें सारा कार्य तेरा हो जाता। तू ज्ञान से गाय आत्मा तक पहुंच सकता है। ज्ञान से तू गाय मतलब आत्मा तक पहुंच सकता है। एक गाय को जानने पर सारा जगत तेरे ज्ञान में व्यक्त हो जाएगा। तू बल्कि तू ज्ञान जानता है और आत्मा को नहीं जानता, तू आत्मा को जान ले, ज्ञान जानने में आ जाएगा। गाय को जानने पर सारा जगत तेरे ज्ञान में व्यक्त हो जाएगा। आत्मा का स्वरूप ही ऐसा अद्भुत है, ये आत्मा का स्वरूप है, इतना अद्भुत है कि तू इसको जान ले, बाकी काम ये करेगी, आत्मा कर लेगी। उसको जानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या है कि वो जितना ज्ञान है बाहर का, उधार का ज्ञान, उसको आरोपित करते हैं, उसको इतना बोझा डाल देते हैं, भार डाल देते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, और जिसको जानना है उसको मैं जानता हूँ। आइंस्टीन इसलिए पछता रहा था कि सारी जिंदगी, हाँ, जो कुछ मैं जानकारियां करता रहा, जानकारियों के पीछे लगा रहा, पर जानने वाले को जाना नहीं, जानने वाले को जाना नहीं। ये बात भी तुझे उसको तब समझ आई थी जब उसको जैन धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ा था। तब उसको ये हुआ कि वाकई ये मुझे इसको जानना था, जो एक्चुअल वास्तविकता। मैं सारा ये पौद्गलिक क्या, ये बाहर जो है, ये तो सारा शनि इसको ढूंढता रहा। सारा सारा उनका जितनी रिसर्च थी, जितना भी शोध था, वो सारा का कहाँ हुआ? वो सारा पौद्गलिक था। और मैंने वो तो किया ही नहीं, जो इसको जानने वाला था उसको जाना नहीं, उसको जाना नहीं। तो आत्मा का स्वरूप ऐसा अद्भुत है। आत्मा का ज्ञान और आत्मा दोनों नित्य प्रत्यक्ष है, इसलिए आत्मा को जानने का कार्य कभी भी हो सकता है। ज्ञान निरंतर जानने रूप परिणमित होने से प्रत्यक्ष ही है, परंतु समस्त परज्ञों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का निर्विकल्प अनुभव नहीं होने से, मतलब सब कुछ सारे से ना पर ज्ञ पड़े हुए हैं, भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का निर्विकल्प अनुभव नहीं हो। जब तक निर्विकल्प नहीं हो रहा तू, तब नहीं होने से आत्मा को अव्यक्त कहा है। आत्मा अव्यक्त किसको है? उसको है जो आकुल व्याकुल है, जो आकुल व्याकुल है, जिसमें कुछ ना कुछ चल रहा है, परगे में से कुछ चल रहा है, मन भी चल रहा है, इंद्रिया पांचों को पांचों विशेष चल रहा है। और उसका क्या है कि वो आत्मा के अंदर क्या है, वो मूर्ति ज्ञान आ रहा है, मूर्ति ज्ञान आ रहा है, तो वो उसका वो समय गया। खाने में तो अपना अंदर भी दिखेगा। हाँ, तो यह कि जिसमें वो निर्विकल्प अनुभव नहीं होने से आत्मा को व्यक्त कहा है। जगत में जो भी कार्य होते हैं उनमें ज्ञान की ही प्रधानता है। इस महिमावान ज्ञान का जानना कार्य ही मेरा कार्य है। ये सारा जो ये कार्य हो रहा है, ये महिमावान ज्ञान का जानना कार्य मेरा कार्य है। ज्ञान होने के बाद राग द्वेष के भाव ज्ञान के पीछे दौड़ते दौड़ते आते हैं, राग द्वेष के बाद, और फिर भी ज्ञान अपना जानने रूप कार्य छोड़ता नहीं, वो जानता रहता।
ज्ञान का काम क्या है? जानना है। राग द्वेष की तरतम्यता ज्ञेयों की अस्थिरता की सिद्धि करती है। या राग द्वेष की तरतम्यता, जो राग द्वेष में तरतम्यता होती है, वो ज्ञेयों की अस्थिरता की सिद्धि करती है। प्रति समय भिन्न भिन्न ज्ञेयों को जानने रूप परिणमन आत्मा के ज्ञान के सक्रियपने को सिद्ध करता है। तो प्रति समय क्या है, जो आत्मा जो है ना, वो इतनी सक्रिय है जानने के अंदर कि उसका तो सक्रियपना तो पूरा सिद्ध हो रहा है। लेकिन मेरे ज्ञान के अंदर क्या है, जो तारतम्यता है, जिसमें राग द्वेष की तारतम्यता जो है वो ज्ञेयों की स्थिरता की सिद्धि करती है। जैसे ज्ञेय से राग द्वेष कैसे होगा? जिसको मैं जान रहा हूं व्यक्ति को, वो अस्थिर है। स्थिर है तो तभी मुझे आता नहीं, इसको ऐसा करना था, इसने ऐसा करा। ये अभी राग कर रहा है, उस पर द्वेष आता है आपको कि इसको ऐसा करना था। वो क्यों है? उसका, जिसको हम मैं कहता हूँ क्षणिक है, क्षणिक है, जो पर्याय दृष्टि है। पर्याय होने का मतलब स्थिरता है। पर्याय का मतलब स्थिरता है। तो प्रति समय की पर्याय आ रही है, जा रही है, आ रही है, प्रति क्षण जो बदलाव हो रहा है, वो स्थिरता है, उसकी स्थिरता। और उसी स्थिरता के कारण राग द्वेष की तरतम्यता है। उस जिससे जिससे भी राग हो रहा था, अब द्वेष होने लगा, द्वेष होने लगा। ये तरतम्यता आई ना। अब वो जो हरकत महाराज कर जी, रहा है, हाँ जी, इसको ना एग्जाम्पल से भी समझा दो। चंपते समझा देते हैं। राग द्वेष की तरतमता, आप जिस चीज को आप, क्या है कि आपको कोई व्यक्ति, कोई आपके सामने बैठा और आपकी मर्जी का काम कर रहा है, आपको प्रिय है वो काम कर रहा है, आपको अच्छा लगता है, तो ठीक है। अब उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी, क्यों कर दी? वो स्थिर है, क्योंकि कोई बाहर की चीज कोई स्थिर है ही नहीं। स्थिरता तो तेरी सिर्फ आत्मा में है। बाहर तो हर चीज बदल रही है, प्रति समय स्थिरता है। तो ये क्या, राग द्वेष की तरतम्यता, कभी राग हो रहा है, कभी द्वेष हो रहा है। राग द्वेष की तरतम्यता, कभी राग ज्यादा हो, कभी कम हो रहा है, कभी द्वेष है। ये स्थिरता की सिद्धि करती है कि स्थिरता है बाहर। ये क्षणिकता में जो पर्याय दृष्टि है, ये स्थिर है। प्रति समय भिन्न भिन्न ज्ञेयों को जानने रूप परिणमन आत्मा के ज्ञान के सक्रिय परिवर्तन। प्रति समय जो ज्ञेय आ रहे हैं, उसको आत्मा तो पूरी तरह जान रहा है। इसका मतलब आत्मा का तो सक्रियपना वो सिद्ध हो रहा है। और उनकी स्थिरता, स्थिरता जो अस्थिरता सिद्ध हो रही है। जो चीजें बाहर है वो अस्थिर है। तभी कहा है ना कि तू द्रव्य दृष्टि कर, पर्याय दृष्टि छोड़ दे। पर्याय पे दृष्टि करेगा तो स्थिरता आएगी। बाहर है ना, किराए से देखने बाहर के कारण नहीं है, पर्याय पलट रही है, प्रतिशत पलट रही है। हाँ, समय समय तो बदल। सारे समय पलट रही है। तो प्रति समय अगर तू अपने ऊपर अगर ध्यान करता है, अपने पे टिक जाता है, तो स्थिरता ये देगा। इसी तरह ज्ञान का भी, ये ज्ञान तो हमेशा हो रहा है, ये तो इसका सक्रियपना सिद्ध करता है ना आत्मा का। आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, उसका काम सिर्फ जानना हो रहा है, तो आत्मा तो सक्रिय है। प्रत्येक जीव में राग आदि भाव रूप परिणमन के साथ साथ ज्ञान रूप परिणमन भी निरंतर होता है। मतलब उसका जो है, जीव में राग आदि भाव कैसे हो रहे हैं, वो जो परिणमन हो रहा है राग आदि का, वो साथ में ज्ञान रूप भी तो चल रहा है ना। उस ज्ञान के कारण ही जो ज्ञेयों का ज्ञान आ रहा है, उसमें ही मुझे, मेरे साथ या उसमें प्रीति अप्रीति मुझे वही नजर आ रही है ना, राग द्वेष में नेत्र हो रहा है। परंतु अज्ञानी को प्रत्येक जीव राग आदि भाव रूप परिणमित ही दिखाई देता है। उसको वो क्या दिखाई देता है कि वो जो है, अज्ञानी को प्रत्येक जीव राग आदि भाव रूप परिणित ही दिखाई देता है, और ज्ञानी को प्रत्येक जीव ज्ञान स्वभाव रूप परिणित ही दिखाई देता है। वो ज्ञान स्वभाव से। हाँ जी, गट्टू हाँ, तो किले पे घूमता है, किले पे, बड़े ऊपर वाला कभी घूमती है तो ऊपर पूरे, हाँ, ये भी कह सकते हैं। ज्ञानी की प्रत्येक जीव ज्ञान स्वभाव रूप परिणति दिखाई देता है। अशुद्धता दिखाई देने के कारण अशुद्धता नहीं, बल्कि अशुद्धता की रुचि है। ये आपकी रुचि में अशुद्धता है, उसमें दिखाई देगी। अगर उस जो बाहर जो कुछ बदलाव हो रहा है, अगर आपकी उसमें रुचि ना हो, और आप ये माने कि आपको ये समझ में आ गया, ये व्यवस्था में पड़ा हुआ है, ये क्षणिक है, ये इस समय इसकी पर्याय है, हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, तो आप उसको देखकर ना, आप विचलित बिल्कुल नहीं होंगे। ये मेरे कर्म उदय के कारण, ये इसका जो बिहेवियर है, बर्ताव है ना, ये बदल रहा है। ये थोड़ी देर बाद ये कर्म का, मेरा कर्म निकल, ये सही हो जाएगा। ये तभी तभी ये कहा गया ना, तू दूसरे को शुद्ध आत्मा ही समझ। और जो तू, जिसपे तेरी दृष्टि, अगर तू उसकी द्रव्य दृष्टि कर रहा है, तो तुझे लगेगा कि ये भी परमात्मा है और मैं भी परमात्मा अपने द्रव्य पे। और अगर उसकी तू
बाहर की जो उसकी पर्याय है उस पर दृष्टि करता है तो तुझे अस्थिरता आएगी और तेरी रुचि भी होगी। और तेरी रुचि में अगर तेरी रुचि छिद्रान्वेषी है तो तुझे उसके छिद्र ही नजर आएंगे, उसे छिद्र ही नजर आएंगे। तो अशुद्धता दिखाई देने के कारण अशुद्धता नहीं बल्कि अशुद्धता की रुचि है उसमें। अब वही वही जो उसकी अशुद्धता है, एक को नजर आ रही है, एक को नहीं नजर आ रही। जिसको नजर आ रही है उसकी 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 रुचि पड़ी है उसमें अशुद्धता। अज्ञानी को अनादि अनंत धारा प्रवाह से चलने वाले ज्ञान के परिणमन रूप, अज्ञानी को अनादि अनंत धारा प्रवाह से चलने वाले ज्ञान के परिणमन रूप जानने का कार्य दिखाई नहीं देता। जो धारा प्रवाह, अज्ञानी को तो क्या है कि अनादि अनंत धारा प्रवाह से चलने वाले ज्ञान का परिणमन रूप जानने का कार्य दिखाई नहीं देता, परंतु एक समय का क्रोध भाव वो दिखाई देता है। हाँ, अब उसको क्या नजर आ रहा है कि इसने अभी क्रोध किया, ये कैसे बोल रहा है, कैसे कर रहा है, उसको वो दिखाई देता है। इसी कारण से अज्ञानी को राग द्वेष और अज्ञानी को वीतरागता प्रकट होती है। ठीक है। आपकी दृष्टि में पड़ी है वीतरागता, आप उसको उसको समझ रहे हो। जिस तरह आप ना बच्चे को नादान समझ के उसकी कई क्रियाएं आप छोड़ देते हो, ये कर रहा है, शरारत कर, अगर होने दो, करने दो, क्यों, उसको अबोधता ये लेकर ये बच्चा है। इसी अब इसी तरह ये जो है कि ये जीव जो है ना, ये फंसा हुआ है कर्मों के कारण। इन कर्मों के कारण इसमें जो वेरिएशन हो रही है, ये क्षणिक जो पर्याय बदल दिया है, कभी राग द्वेष या हरकतें गलत कर रहा है, उसको भी अगर हम छोड़ दें इस तरह, ये फंसा हुआ है, उसको दोषी ना पूरा मान, ये फंसा हुआ है, ये उस कर्मों के कारण। ये भी शुद्ध आत्मा मेरी तरह है, मेरी तरह है। जैसे मैं कभी गड़बड़ करता हूं तो ये भी कर रहा है, इसको तू टॉलरेट कर, इसको टॉलरेट कर, उसको पूरा लेबल देकर उसके साथ तू पूरा, उसको पूरी आत्मा को पूरा उसको कह देता कि तू बिल्कुल गलत है, उसको कुछ भी दोषी ठहरा देता है। किसी व्यक्ति को पूरा, किसी 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 व्यक्ति को पूर्णता दोषी ठहरा देना कितनी बड़ी बात है, जब उसकी भी आत्मा शुद्ध है और जो दोष नजर आ रहा है वो उसकी पर्याय में नजर आ रहा है, पर उसका जो मेन द्रव्य है, जो मेन रॉ मटेरियल, वो तो शुद्ध ही है, और तुमने उसको पूरे का पूरा लेबल लगा दिया कि तू दोषी है। इसका मतलब उसने उसका दोष, उतना पोर्शन का दोष है उस पर तू दृष्टि मत डाल, और ये सोच के कि ये जो है, ये जो कर रहा है, ये समय जो कर रहा है, ये इसके बस की बात नहीं। तो अगर दुर्ज्ञान उसको शुद्धता की दृष्टि से देखेंगे तो आएगी नहीं नजर, शुद्धता तो उसकी कहाँ नजर आएगी, नजर आएगी। अगर दृष्टि में शुद्धता की रुचि है तो वो नजर ही नहीं आएगी, उसको आप इग्नोर करोगे, वो उसको वैसे ही इग्नोर करोगे जैसे बच्चे को बच्चा समझते हो, ये बच्चा है। अब उस समय भी लोग ये नादान है। और दूसरी बात ये है कि ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये निमित्त में परिवर्तन आ रहा है, प्रॉब्लम तो मेरे अंदर की है, मेरा कर्म उदय में आया और ये कर्म मेरे को बदलेगा। अगर मेरा कर्म जो आया है वो मेरा कर्म बांधने वाला नहीं, वो मेरा कर्म बहुत सहज है, तो मुझे उसकी गड़बड़ नजर नहीं आई। जितना ये मेरा कर्म उदय में आया है, जिसने जो मुझे रिएक्शन तक लेके जा रहा है, रिएक्शन तक ले जा रहा है, वो मेरे से करा। ये जीव की क्या स्थिति है कि जीव के अंदर किसी चीज को देखकर आवेग आता है, आवेग से पहले उपावेग आता है। उपावेग किसको कहते हैं, जिसको कि हम दूसरी भाषा में अपनी जैन धर्म में कहते हैं नौकशाय। नौकशाय क्या, उपावेग, हल्की सी हरकत, हंसी आई, मन में उसके बारे में बात आई, जो बाद में क्या है कि वो कन्वर्ट होकर आवेग हो जाता। अब ये इसकी रेशो हर एक की आत्मा पे अपनी डिपेंड करती है। एक को आवेग आते ही नहीं, किसको नहीं आएगा, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जो अध्यात्म से जुड़ा है। ये वेग और उपवेग किसके हैं, ये मौनी कर्म के। अब कर्म बंद होना है मौनी कर्म के कारण। ये जो मेरा कर्म उदय में हुआ, उसमें मौनी कर्म का एलिमेंट कितना ज्यादा है, उसमें चरित्र मौनी का कितना वेरिएशन है, साथ में दर्शन मौनी की कितनी वेरिएशन है, तो मेरे से सारी गड़बड़ होएगी। और मेरा ऐसा है कि ये जो आवेग आया वो आया ही नहीं, आवेग आया नहीं, वो स्थिरता वो है जिसको मैंने कहा था आपको कि जीव प्रोएक्टिव हो जाता है। प्रोएक्टिव मतलब उसमें इम्पल्सिव नहीं आता,
कोई चीज आता है, वो चीज को देख रहा है गलत हो रही, पर उसको चेक करता है और फिर सोचता है कि मैं इसको रिएक्शन कैसे करूं। वो संभल के कैलकुलेटेड रिएक्शन लेता है, कैलकुलेटेड। और एक होता है एकदम भड़क उठे, तो हम आपे से बाहर हो गए, इसका मेरा अपने पे नियंत्रण है नहीं, नियंत्रण है। ये मेरा अभ्यास से, अध्यात्म से मेरे अंदर जितना नियंत्रण बढ़ता जाएगा, बहुत समय लगता है, ये वीतरागता की ओर ले जा रहा है नियंत्रण। यही नियंत्रण कि आपको वो जो उछाल आ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे ये हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे होते हैं, बढ़ते पड़ते जाते हैं। बस उतना ही है। वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर का जो सिस्टम है, जितने भी स्टिमुलाई है, ये स्टिमुलस है, जिसमें आवेग आता है, ये सारी पूरी एक साइंस है कि मेरी बॉडी के पार्ट्स कैसे कर रहे हैं, मेरे अंदर क्या है, उतावलापन कितना है, अस्थिरता कितनी है। ये जो जो हम बैलेंस होते जाएंगे, दूसरे को भी समझ रहे हैं, अपने को भी समझ रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है कि मेरा कर्म का उदय है, ये निमित्त, अब कर्म का उदय है कि मुझे क्रोध करना है, ये निमित्त वैसा कार्य कर निमित्त आए। दृष्टि रखनी पड़ेगी, हाँ जी, दृष्टि निष्पक्ष रखनी पड़ेगी। हाँ, निष्पक्ष कैसे करोगे, द्रव्य दृष्टि कर लो, समझ नहीं पाएंगे। जिसमें जो नित्यता है, द्रव्य दृष्टि, ये शुद्ध आत्मा। हम किसी को बुरा लेबल नहीं लगाएं, कि बुरे का लेबल नहीं लगाएं, ये सोचे हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए, अगर ये भाव अंदर रहता है, हाँ, ये व्यक्ति बुरा नहीं है। अब इसकी क्षणिक पर्याय में ही बुरा है, लेकिन अगर इसकी करेक्शन होगी, इतनी स्पीड पे करेक्शन हो सकते कि मैं कहीं का यहीं बैठा रहूंगा और ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ये भाव हमेशा रहे कि ये सारा जो सिस्टम के अंदर है, ये ऑलरेडी है, इसने कब जाना है, मैंने कब जाना है, अपने को संभाल के रखो, छोड़ इसको। या तो दृष्टि बाहर कर ही मत, और करता है तो उसकी द्रव्य दृष्टि पे, उस पे कर, उसकी पर्याय पे करेगा, तो तेरे अंदर जो है वो उतार चढ़ाव आएगा। सहारनपुर के जज थे, हाँ जी, और वो जज थोड़े चिंतनशील थे, तो उनके दिमाग में आया कि कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। तो उनका एक नौकर था, वो प्रकृति से बड़ा कुटिल था, दुर्जन था एक, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। बहुत दुख पाए, बहुत दुख पाए, लेकिन उन्होंने अपनी इसको छोड़ा नहीं कि ये सही है, ये गलत नहीं है, मैं इसको सही रास्ते पे लाऊंगा 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 लाऊंगा, नहीं वो तो एक गड्ढा भाव हो गया। तो उन्होंने अपनी उस चीज को नहीं छोड़ा कि इसके अंदर शुद्ध तत्व है और वो प्रकट होगा और आया होगा। हाँ, आता है, आता है। जहां व्यवस्था में जहां पड़ा हुआ है, जब खून ही बदल सकता है, वो अंगुली माल जैसे है, ये अर्जुन माली जैसे है, कैसे पलटे, ऐसे कितने अपने यहाँ कितने आते कि कैसे श्रेणिक राजा जैसे है, कैसे पलट गए एक एक ही वार्तालाप में, ये परिवर्तन, क्योंकि समय आ गया था। कोई किसी को बदल थोड़ी सकता है, कोई बदल सकता है। तो ये सारी चीज जब तक ये नहीं समझेंगे सब कुछ व्यवस्था में है, ये कुछ जो कर रहा है ना, ये भी व्यवस्था में है, ये दोषी नहीं है, ये दोषी नहीं है, ये व्यवस्था में पड़ा हुआ है। तो मैं अपने को क्यों फंसाऊं, ये तो पता नहीं एक पल में ठीक हो जाएगा, और मैंने जो रिएक्शन करा, मुझे पता नहीं कौन से जन्म में जाके इसको भुगतना पड़ेगा। तो अपने को संभालना है, अपने को संभालने के लिए दूसरे के द्रव्य पे दृष्टि रखनी है, उसकी पर्याय पे दृष्टि नहीं करनी। तो अज्ञानी को अनादि अनंत धारा प्रवाह से चलने वाले ज्ञान के परिमन रूप जानने का कार्य दिखाई नहीं देता, परंतु एक समय का क्रोध भाव दिखाई देता। इसी कारण से अज्ञानी को राग द्वेष और ज्ञानी को वीतरागता प्रकट होती। अगर उसको वो इग्नोर कर दे, एक समय का उसने कुछ कह दिया, शब्द कह दिया, गाली दे दी, अगर आप उसको इग्नोर कर दो एक मिनट, तो वो आपको कोई असर नहीं करेगा। कई जगह ये बताया गया ना कि तुझे थोड़ी दी है, ये तुझे थोड़ी जानता है, ये तो तेरे शरीर को जानता है। गाली तो इसने मेरे शरीर को दी है। गांधी जी ने कहा कि भाई अगर कोई कोई किसी को कुछ देता है और उसको पसंद नहीं है, अगर वो नहीं लेता तो वो देने वाले के पास रह गई, ये गांधी जी ने कहा। तो इसका मतलब है कि हम, ये तो हमारे पे डिपेंड करता है ना कि हम उसमें से क्या लेते हैं, हमारी दृष्टि में। ठीक है, वो कर रहा है, करने दो। अब ये बात क्या ना, जब हम जुड़ते हैं ना, ज्यादा कर्म कहाँ होता है, कोई बिल्कुल जिससे आप अनभिज्ञ हैं, उसकी पर्याय दृष्टि देखकर आपको कुछ नहीं होता। ठीक, अपने को क्या लेना। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, कोई लोग ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, लोग मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मेले में, ऐसे जो कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं।
हाँ हाँ, मतलब वो सब आपको क्लियर है कि अपने को क्या लेना देना। कोई ऐसा कर रहा है, कोई कह भी देता है ना कि देखो कैसा कर रहा है, अपने को क्या लेना। लेकिन जब अपना, जिसको आप अपना कहते हो, अपना कहते हो, वो कुछ ऐसा कर रहा है, जितना वो अपना है ना उतना ज्यादा ही आपको ज्यादा फर्क पड़ता है। इसका मतलब अपनत्व में फंसता है। जिसको हम अपना समझते हैं, उसने, इसने कैसे गड़बड़ कर दी, ये तो मेरा मित्र था, इसने ऐसा कैसे कह दिया मुझे। और किसी पराये ने, किसी ने कह भी दिया तो उसको फिर भी शायद टॉलरेट करे, लेकिन अपने ने कहा, ये उसको बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। पुद्गल से उसका नुकसान हुआ, उसको वो टॉलरेट कर रहा है कि पत्थर में ठोकर लगी, मैं गिर गया ना, चुपचाप चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है ये पर है। और जो किसी व्यक्ति के पैर के कारण तू गिरा है, उसको तू नहीं बख्शेगा, क्योंकि तुझे पता है कि ये जो है चेतन, चेतन को तू बख्श नहीं रहा। उसको भी वैसे ही समझ लेना, ये भी तो निमित्त है। पत्थर से गिरता है तो अपना दोष मान लेता, मैंने ही ध्यान से नहीं देखा, दोष अपने पे ले लिया। ये सारा क्या है, खेल क्या है, सारा खेल राग द्वेष का ही है। जो अंदर राग द्वेष पड़े हुए हैं ना, वही हमारी स्थिति को हिलाते चलते। और वीतरागता आने पे क्या होता है, अब बाहर तो वही दुनिया चल रही है वैसी की वैसी, उसको उसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर बात तो हमारी दृष्टि की हो गई ना, बात तो हमारी दृष्टि की। मुझे तो अपनी दृष्टि ठीक करनी है, मैं बाहर 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 की जो हो रहा है, जो है वो उससे कैसे कर सकता, उससे मैं डिस्टर्ब क्यों हो रहा। साधु का कलर काला है, हाँ जी, कलर कलर साधु का 5 पदों में कलर है। हाँ 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 अपने तो काली काम में चलना तुझे और रंग, हाँ हाँ। उसमें रंग नहीं चढ़ता ना सारे। अज्ञानी को अनादि अनंत धारा प्रवाह से चलने वाले ज्ञान के परिणमन जानने के कार्य दिखाई नहीं देता, परंतु एक समय का क्रोध भाव दिखाई देता है। इसी कारण से अज्ञानी को राग द्वेष और ज्ञानी को वीतरागता प्रकट होती है। साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी जीव में राग आदि कषाय भाव उत्पन्न होते हैं, वह तो उसकी चरित्र संबंधी कमजोरी है, परंतु उस जीव को रागी मानना मेरी स्वयं की श्रद्धा संबंधी कमजोरी। अब यहाँ मेरी कमजोरी है, मैं अपनी कमजोरी को देखूं, वो जो कर रहा है ये तो उसकी चरित्र संबंधी कमजोरी है, परंतु उस जीव को रागी मानना मेरी स्वयं की श्रद्धा संबंधी कमजोरी। ऐसा जानकर अपने दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये तब होता है कि मैं अकेला, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं। जहां जहां मैं मेरा कहता हूं, मैं अपना कहता हूं, वहां मैं फंसता हूं। उस पे आप पूरी तवज्जो देते हो, पूरा ध्यान से देखते हो, ये मेरे साथ है, मेरे अपना, उसी के कारण सारा प्रॉब्लम है। मेरा कहीं जुड़ाव ही ना हो, मेरे लिए सारी अनजाने हैं। ये तो सर्वविदित ही है कि चरित्र की कमजोरी से पहले श्रद्धा की कमजोरी दूर होती है। पहले तो दर्शन मोनी खत्म होगा ना। चरित्र मोनी में तो क्या हो सकता है, स्वजन पढ़ाओ, वो सारी स्टेजेस है, उनको 3 चौकड़ियां पढ़ी हो। ये तो सर्वविदित ही है कि चरित्र की कमजोरी से पहले श्रद्धा की कमजोरी दूर होती है। पैर की बीमारी दूर करने से पहले आंख की बीमारी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि पैर का सीधा संपर्क आंख से है। और जैसे सड़क गर्म है, कुछ है, धूप में जा रहे हैं, वो नीचे से सेक लग रहा है, लाल आंखें हो रही है, पैर का संबंध सीधा आंख से है, पैर के तले का सीधा आंख से है। क्योंकि इस आंख का स्पर्श क्या ना, जैसे जल, जैसे सारे में ना ये जल के साथ लिंक्ड है, जल के साथ लिंक्ड, ये सारी है, ये वायु, ये जल, ये साथ सबका संबंध है। तो पैर का लिंक सीधा आंख से है। पहले आंख की बीमारी दूर कर लेनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करता हो, तब ऐसा जानना चाहिए कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करने में अपने स्वभाव को व्यक्त करता है। जब आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, आपको अपने लिए खुश होने की जरूरत नहीं है, वो अपना स्वभाव व्यक्त कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता हो, तब ऐसा जानना चाहिए कि वो व्यक्ति की निंदा करने पे अपने स्वभाव को व्यक्त करता है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं, अपितु अपने बारे में ही बता रहा है, मैं कैसा हूं। सारों ने ना एक अपनी अपनी फिल्म बनाई हुई, और जहां उस फिल्म की कोई पार्ट, कोई प्ले हो रहा हो ना, झट से मान लिया बीमार हुआ, कुछ हुआ, वहां जाते ही ना वो अपनी फिल्म चला देता है। हाँ,
अपने हमारे अंदर भी फिल्म है, कहानियों की फिल्म, ये फिल्म, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मेरे चाचा का मामा का लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो फिल्म चला दे पूरी, और सारी दृष्टि बदल दे। मतलब ये हमारी बहुत आदत है कि हमने जो जिंदगी के अंदर जितनी फिल्में जोड़ी हुई हैं, जहां वो घटना मिली और अपनी फिल्म चला दी। और कहीं 8 5 7 आदमी मिट जाए, एक बीमार आदमी वो हॉस्पिटल में हो, सारी अपनी अपनी फिल्म चला देंगे, कितने नुस्खे बता देंगे, कितने डॉक्टर बता के आ जाएंगे, सब अपनी फिल्म चला देंगे। अभी तो अपने बारे में ही बता रहा हूं कि मैं कैसा हूं। ज्ञानी पहले एवं दूसरे, इन दोनों उपरोक्त व्यक्तियों को दोषों को ना देकर ऐसा मानते हैं, दोष तो पर्याय में है, पर्याय क्षणिक है, अतः किसी भी जीव को पर्याय दृष्टि से ना देखकर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखना चाहिए। और क्या उन्हें द्रव्य दृष्टि से देखने से भी मेरा मुक्ति रूपी साध्य सिद्ध होगा? नहीं, कदापि नहीं। उनको द्रव्य दृष्टि से भी देखने से तेरा काम नहीं होगा, तुझे तो अपनी अपने पे दृष्टि। प्रत्येक जीव को चाहिए कि पर द्रव्य से दृष्टि हटाकर स्वयं को पर्याय से भिन्न त्रिकालिक द्रव्य ध्रुव शुद्ध गायक भाव जाने, माने और अनुभव करे, तभी जीव का आत्महित संभव हो सकता है। समझ में नहीं? तो तभी आत्महित से हो सकता है। ज्ञानी देह के साथ रहते हैं, फिर भी ज्ञानी की अंतरंग दशा देहातीत होती है। देह से छूटने का नाम मुक्ति नहीं है, बल्कि देह से भिन्न आत्मा मैं स्वयं हूं, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होने का नाम मुक्ति है। ज्ञानी देह के साथ रहते हैं, फिर भी ज्ञानी की अंतरंग दशा देहातीत होती है। मतलब देह के साथ रहते हुए भी अंदर की दशा क्या है कि ये देह मेरी नहीं है, देहातीत होते हैं। देह से छूटने का नाम मुक्ति नहीं है, बल्कि देह से भिन्न आत्मा मैं स्वयं हूं, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होने का नाम मुक्ति है। ये मुक्ति। प्रत्येक जीव को देह से भिन्न, देह रहित देखने पर प्रत्येक जीव सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है, और प्रत्येक देह को आत्मा से भिन्न आत्मा रहित देखने पर प्रत्येक देह मुर्दा दिखाई देती। प्रत्येक जीव को देह से भिन्न, देह रहित देखने पर प्रत्येक जीव सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है। प्रत्येक जीव को देह से भिन्न, देह रहित देखने पर उसकी देह से उसकी उसके भी द्रव्य पे दृष्टि कर रहे हैं, तो वो भी परमात्मा दिखाई देगा। प्रत्येक जीव सिद्ध परमात्मा दिखाई देगा, ये भी भगवान है, ये भी प्रभु आत्मा है, दिखाई देता। और प्रत्येक देह को आत्मा से भिन्न, आत्मा रहित देखने पर प्रत्येक देह मुर्दा दिखाई देती, मुर्दा दिखेगी। ज्ञानी की श्रद्धा में जीवित देह और मृत देह के बीच कोई भेद नहीं होता। ज्ञानी कहता है ये अभी भी मरी हुई है, मतलब ये नहीं है कि आत्मा निकलेगी तो ये मरी है, इसका ये कलेवर हो गया, ये कलेवर ही ढो रहे हैं हम। सिर्फ यह है कि आत्मा के होने के साथ इसके साथ संबंध कायम है, पर ये भी ये मरी है कलेवर। उसका मृत देह और जीवित देह में उसको ज्ञानी की उसकी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं आया। जब क्षणिक पर्याय त्रिकालिक ध्रुव द्रव्य अर्थात आत्मा में एकत्व स्थापित करती है, तब क्षणिक पर्याय भी स्वयं को त्रिकालिक मानती है। सिस्टम जो क्षणिक पर्याय है ना, वो अगर क्षणिक पर्याय जो है त्रिकालिक ध्रुव द्रव्य अर्थात आत्मा में एकत्व स्थापित करती है, तब क्षणिक पर्याय भी स्वयं को त्रिकाली मानती है। अल्पता में पूर्णता। हाँ, क्योंकि वो जिसको देख रही है वो त्रिकालिक है, और उसको अपना वो जो है ना, उस समय वो अपने को भी त्रिकालिक मानती है, क्योंकि वह पर्याय मानती है कि वह भी, यानी कि मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं। इसे ही पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना कहते हैं। इसी को ही मतलब है कि पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना हो गई। द्रव्य की स्पर्शना होते ही वो एक में नित्य हो जाती है। एक में एक हो गए, एक में एक हो गए। ये त्रिकालिक है तो मैं भी त्रिकाल तीन कालिक। नित्य से नित्य बन वो अपनी जो समय की क्षणिकता ना, वो छूट गई उस समय। हाँ, पर्याय का द्रव्य में अहमपना, पर्याय का द्रव्य में अहमपना स्थापित होने की अपेक्षा से क्षणिक पर्याय भी नित्य हो जाती है। उसका द्रव्य के साथ अहमपना आ गया, एकत्व हो गया। एकत्व होते ही स्थापित होने की अपेक्षा से क्षणिक पर्याय भी नित्य हो जाता। उस क्षण नित्य एवं शनि का भेद भी समाप्त हो जाता है। जब द्रव्य एवं पर्याय अभेद हो जाते हैं, तब साधक आत्मा
अभूतपूर्वक निर्विकल्प आत्मानुभूति को उपलब्ध होता है। वो एक में एक हो गया। वो पर्याय जो है ना, अभी तक तो पर्याय अलग चल रही है, द्रव अलग पड़ा है, पर्याय के अंदर इतना डूबे हुए, पर्याय दृष्टि, पर्याय पे दृष्टि। वो पर्याय रुककर उसने दृष्टि आत्म द्रव्य के ऊपर कर ली, और वहां से जाते वो नित्य के ऊपर करी, और ये जो अनित्य है इसको भी नित्यता आ गई उस समय, और उस समय कार्य होगा। जब द्रव्य और पर्याय अभेद हो जाती हैं, तब साधक आत्मा अभूतपूर्वक निर्विकल्प आत्मानुभूति को उपलब्ध होता है। द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, परंतु पर्याय अशुद्ध है। द्रव्य एवं गुण तो परिणमित होते नहीं है, अतः उनमें पुरुषार्थ भी कैसे करें? पुरुषार्थ तो पर्याय में घटित होता है। जब जीव ऐसा जानता और मानता है कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तब पर्याय भी शुद्ध से शुद्ध रूप परिणमित हो जाती है, क्योंकि शुद्ध द्रव्य और शुद्ध गुण का ज्ञान और श्रद्धानी पर्याय की शुद्धि का एकमात्र उपाय। मुझे उस शुद्धता पे इतना विश्वास हो जाए, शुद्धता, वो पर्याय भी, तो पर्याय शुद्ध कहाँ जाएगी? जब उसकी तरफ देगी। अगर पर्याय पर गे के ऊपर चली गई, कुछ और चीज ध्यान में आ गई, विचार में आ गई, तो क्या हुआ? अशुद्ध होगी, वो शुद्ध होगी। क्योंकि अगर द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तो जो पर्याय उसमें से उठ रही है वो शुद्ध ही होगी, लेकिन उसकी उसकी दृष्टि कहाँ गई? वो उससे उसमें अशुद्धता आती है। हाँ, शुद्धता है। हाँ, और वो जब शुद्धता उसकी जो है ना, वो भी थोड़े समय की शुद्धता है, और जैसे ही वो उसमें फिर द्रव्य उसमें क्या उन गुणों में ही जाएगी, मिलेगी, तब भी शुद्ध होकर मिलेगी। नहीं तो इतनी अशुद्धता आते आते वो द्रव्य अशुद्ध हो गया होता। बार बार की पर्याय अगर शुद्ध हो रही है, वो शुद्धता उसकी उस क्षण की अशुद्धता है, अशुद्धता। फिर उसके बाद जो दूसरी पर्याय आएगी, वो शुद्ध आते वो भी अशुद्धता को पकड़ लेगी, फिर अशुद्धता को पकड़ लेगी। इसलिए जब शुद्धता आती है, फिर दूसरी पर्याय भी शुद्धता ले लेती है, तीसरी पर्याय भी शुद्धता लेती है, मेरी शुद्धता बढ़नी शुरू हो जाती है। अब फर्क कहाँ पड़ता है कि एक बार वो शुद्धता को, पर्याय जो है वो शुद्धता को जान ले, बस वो शुद्धता आ जाएगी, तो उसके अंदर वो शुद्धता मेंटेन रहेगी, जब तक कि उसको बहुत बड़ा झटका ना लगे जो उसको गिराता है अशुद्धता। लेकिन अगर वो सहजता में चल रहा है, तो वो शुद्ध शुद्ध उसका है। एक हाँ, जैसे अशुद्ध पर्याय के आश्रय से पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती, जैसे अशुद्ध पर्याय के आश्रय से पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती, ऐसे ही शुद्ध पर्याय के आश्रय से भी पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती। शुद्ध पर्याय के आश्रय से भी पर्याय में शुद्धि नहीं होती, एकमात्र शुद्ध द्रव्य से होगा। जो बात है ना, मान लिया कि अशुद्ध अशुद्ध पर्याय के आश्रय से पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती, और शुद्ध पर्याय के आश्रय से भी पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती। खेल अगर पर्याय तक हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा। एकमात्र शुद्ध द्रव्य के आश्रय से अशुद्ध पर्याय शुद्ध में परिणमित होता। खेल सारा द्रव्य का है, आत्मा का, सारा खेल आत्मा है। एकमात्र शुद्ध द्रव्य के आश्रय से अशुद्ध पर्याय शुद्ध रूप में परिणमित होती है। आश्रय शब्द का अर्थ सहायता नहीं है। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति सहायता हेतु किसी अन्य व्यक्ति के सामने हाथ फैलाता है, ऐसा आश्रय शब्द का अर्थ नहीं समझना चाहिए। आश्रय शब्द का तात्पर्य है कि जब पर्याय एकत्व पूर्वक द्रव्य में स्थिर होती है, उसका आश्रय लेती है, मतलब है कि उसमें स्थित होती है, एकत्व होती है, एक में एक हो जाती है, द्रव्य के साथ होती है, द्रव्य में तन में होकर द्रव्य का अभेद अनुभव करती है। उससे अभेद होगी तो तन में अनुभव करेगी, करती है, तब पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया, ऐसा कहा जाता है। ये आश्रय वही लेना, ऐसा कहा जाता है। ज्यादा सत्य है कि द्रव्य कभी पर्याय का, पर्याय की वजह से वो अशुद्ध नहीं होता नहीं, पर ये ध्रुव सत्य है कि पर्याय ही शुद्ध होती है। पर्याय शुद्ध, वो तो शुद्ध ही है, वो तो परम शुद्ध, तो शुद्ध अभी तक जो चल रहा है वो शुद्ध ही चल रहा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं तो उसकी शुद्धता लानी बहुत मुश्किल हो जाए, उसको वो शुद्ध ही है। तब पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया, ऐसा कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि द्रव्य तो अनादि अनंत शुद्ध ही है। शुद्ध द्रव्य में से अशुद्ध पर्याय उत्पन्न होती ही नहीं, और अशुद्ध पर्याय शुद्ध द्रव्य से मिलती ही नहीं। जो अशुद्ध पर्याय है उसका शुद्ध से मेल ही नहीं होना। अशुद्ध पर्याय का शुद्ध द्रव्य से में मिलती नहीं है, हाँ मिलती नहीं है।
शुद्ध नाम द्रव्य, में से बदबू आ हाँ, सकती है क्या? शुद्ध द्रव्य, हाँ, शुद्ध द्रव्य में से शुद्ध पर्यायी उत्पन्न होती है, वो व्यय होकर शुद्ध द्रव्य में ही मिलती है। मतलब उसका व्यय भी जो होता है ना, वो शुद्ध द्रव्य में ही मिलती है। द्रव्य त्रिकाल सत्य है, पर्याय क्षणिक सत्य है। उसकी सत्ता जो है ना त्रिकाल है, पर्याय की क्षणिक सत्य है। शुद्ध द्रव्य में से उत्पन्न होने के बाद पर्याय एक समय के लिए भी पर द्रव्य का आश्रय नहीं लेती। एक बार शुद्ध हो गई ना, शुद्ध द्रव्य में से उत्पन्न होने के बाद पर्याय एक समय के लिए भी पर द्रव्य का आश्रय नहीं लेती, इसलिए एक समय के लिए ही अशुद्ध होती है। उसकी अशुद्धता जो, जब भी पर्याय शुद्ध होगी, लिखा कुछ और है, क्या? कुछ और। कैसे? एक्चुअली परद्रव्य का आचरण नहीं लेती पूरा। जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, जो लिखा मैं नहीं लिखा। आप जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। तो एक समय के लिए भी पर द्रव्य का आश्रय लेती, इसलिए एक समय के लिए अशुद्ध होती है। जब वह अशुद्ध पर्याय पुनः द्रव्य में मिलती है, तब पर द्रव्य का लक्ष्य तो बाहर ही छोड़ देती, क्योंकि मैंने जो पहले बात की थी ना, जब वो फिर मिलेगी उस द्रव्य में जाएगी, पर्याय उसमें उठ रही है, उसके गुण शुद्ध है, हमेशा द्रव्य हमेशा शुद्ध है। अशुद्धता पर्याय की क्षणिक है, वहां उस जब उठ रही है तब भी शुद्ध है, जब उसमें व्यय हो रही है तब भी शुद्ध है। लेकिन वो जो बीच का पोर्शन है वो कौन सा है? बीच का कौन सा पोर्शन है? एक समय, एक समय कितना होगा? वो उठना और मिलना, ये सारा क्या है? कितनी अशुद्धता है? वही एक समय ध्रुव है, वही एक समय वो साध है, वही एक हाँ, समय व्यय है। जब वह अशुद्ध पर्याय पुनः द्रव्य में मिलती है, तब पर द्रव्य के लक्ष्य तो बाहर ही छोड़ देती है। वो पर का लक्ष्य वो उसको साथ लेके नहीं जाती अंदर, नहीं छोड़ती। वही छोड़ देती है। अतः द्रव्य में मिलते समय पर्याय शुद्ध होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अतः द्रव्य में मिलते समय पर्याय शुद्ध होने का द्रव्य से मिलता नहीं, तो द्रव्य से मिलेगी नहीं, द्रव्य से मिलेगी नहीं अगर शुद्ध है। और मतलब शुद्ध होगी जब पर्याय, तो शुद्ध द्रव्य से उसका मेल हो। चलिए ठीक है। आज का भारी तो नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुदेव आज का। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्वेदं, नमो नित्यानं, नमो लोये संसाधनं, चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चतारि योगत्मा अरिहंता योगत्मा, सिद्धा योगत्मा, साहु योगत्मा, केवली पनत्तो धम्मो योगत्मा, चतारि शरणं प्रवज्ञामि, हरिशन्ते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साहु शरणं प्रवज्ञामि, केवली पुनर्तम धम्मं शरणं प्रवज्ञामि, हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार करने, सुख करने, मंगल करने, सदा ही मथे हनुमंत मथे ही बंदा हमारे